छो जी आंदोलन कर पड़ा क्यों छो क्यों की वजह भाई जी गल देख के खड़ी लो तो बाहर ना नीचे कर दे, नीचे 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 माइक के पास। हां जी एक बार देखो वाली घूम जे ये लो तो बाहर एक कहां की टाइम आई जाएगी। हां जी अच्छा गल देख के रख ले ठीक है मैं रख ली तेरा नंबर भी रख ले ते तेरी रिकॉर्डिंग भी मैं रख ली मैं ना कोई गल नहीं रिकॉर्डिंग पे सर को तू गल्ला बात नहीं है एक दरवाजा खड़ी है ये कर दे जवाब अच्छा ठीक है पा रही चल अब मैं गुजारिश करूंगा पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अफसर भट्ट साहब वो मान लो कि इस कत्ल की धमकियों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप सब जानते हैं अफसर भट्ट साहब को सीनियर प्रोड्यूसर हैं और दुनिया में ये एक्टरों को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अफसर भट्ट साहब प्रेसिडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब मेरे दोस्तों भाइयों को। ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में हम नहीं रह रहे, ये कोई और कंट्री है और वहाँ पे ये ऐसी और ये आपने खुद सुन लिया रिकॉर्डिंग। ये मेरे पास नंबर भी है उनका, भाई साहब जो अभी कत्ल की धमकियाँ दे रहे थे। और 03247742 03247742 मेरा कहने का मकसद ये है, मेरी गुजारिश ये है कि अपने मीडिया के दोस्त भाइयों से, क्योंकि हमारा बड़े एक जमाने के से हमारा साथ चला रहा है। पहले हमारे चेयरमैन साहब को जो हुआ वाक़या हुआ अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब ऐसी मर्दानगी इस पाकिस्तान में आ गई है कि खवातीन को कत्ल की धमकियां देने शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब से, जनाब CCO साहब से, चीफ मिनिस्टर से और बिलखुसूस आप दोस्तों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली, जो मेरा आपका साथ है, कि इस बात को उठाया जाए, हुकूमत वक्त तक पहुँचाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे तो कोई भी सारा कुछ बंद हो जाएगा, थिएटर बंद हो जाएंगे, सिनेमा बंद हो जाएंगे। पहले जो हालात चल रहे हैं हमारे शो बिजनेस के वो आपके सामने ही है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, आपके लिए ये कोई 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 अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारी का आर्टिस्ट को जो किसी का लेना देना नहीं है किसी के साथ, वो उसको कह रहा है वो कौन है भाई, तू कोई उसका अब्बा है या कोई मामा है, हस्बैंड कहते हैं ऐसी बातें। कौन है तुम, उनको तो पता ही नहीं है। नंबर आपके सामने पेश कर दिया। तो मेरी अव्वलीन तरजीह ये है कि आप दोस्तों से गुजारिश है इस बात को उठाया जाए, हुकूमत वक्त तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मालूम से आप दोबारा आपके सामने बयान करेंगे ये वाक़या सारा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपको पता है फनकार बहुत ही हसास होते हैं। उससे तो आपको पता है कराची में भी काम करना है, इस्लामाबाद में भी काम करना है, मुल्तान में भी काम करना है, आउट ऑफ कंट्री में भी काम करना है। अगर इस तरह की थ्रेड कॉल्स हमें आना शुरू हो जाएगी तो हम किस तरह से मतलब काम कर पाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारी साथी फनकारों के साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत थ्रेड कॉल्स भी आई, कुछ आर्टिस्टों को कत्ल भी कर दिया गया, लेकिन ये बात अब दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। अगर तू इतना माई का लाल है, मुझे धमकियाँ दे रहा है कि मैं वहाँ आऊँ तो मुझे मार देगा, इतनी तो फिर जुर्रत और हिम्मत है तो हॉल में आओ ना, मेरा सामना करो, फिर तो पता चले कि आप में इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है। आप कैसे किसी औरत के साथ मुकाबला, मेरी ना किसी के साथ दुश्मनी, ना कोई लेना ना कोई देना, कोई चले समझ में आता है कि चलो दुश्मनी होती है तो फिर तो आपको भी थ्रेट करें। मेरा कोई ऐसा सीन ही नहीं है। मैं ड्रामा करती हूँ, ड्रामे से सीधी घर चली जाती हूँ और अपना आराम सुकून से काम करती हूँ, ना किसी के साथ लड़ाई करती हूँ, ना झगड़ा करती हूँ।
तो मैं इन मामला से दूर रहती हूँ। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मकसद ये है कि जिस बंदे ने ये थ्रेट कॉल की है उसको ये खबर हो जाए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के बाद मेरे सारे दोस्त अहबाब मेरे साथ हैं, मीडिया मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सब हैं और मेरे साथ सब शाना बशाना खड़े हुए हैं। और अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ लाहौर में आकर मुकाबला करें। तो ठीक है, अगर आप लाहौर से बाहर आउटर सिटी काम करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों? इतनी किस में हिम्मत है? कौन मार सकता है? औरत भी किसी से अब कम नहीं है। हम लोग भी मुकाबला करेंगे और मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो जो जिसने मुझे थ्रेट कॉल्स की हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और मुझे इस चीज़ का अफसोस भी है, मैंने कल से थाना बाटौन में एप्लीकेशन दी है, पुलिस में से किसी ने इस पर कोई बॉदर नहीं किया, किसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जिंदा हैं, आप मर गई हैं, आपके साथ